आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम टारगेट प्रॉफिट। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम एक टारगेट प्रॉफिट के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था टारगेट प्रॉफिट के बारे में और वहाँ पे हमने बात की थी कि टारगेट प्रॉफिट क्या होता है कि जी व्हेन अ बिजनेस वांट्स टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो वो चाहता है कि मैं कमाऊँ, वो उसके लिए टारगेट प्रॉफिट कहलाता है। जिसमें हमने एग्जांपल ली थी कि अगर एक गारमेंट्स वाली फैक्ट्री है तो वो अगर चाहता है कि इस महीने के अंदर वो 1 लाख रुपया कमाना चाहता है, तो वो 1 लाख रुपया जो कमाना चाहता है वो उसके लिए टारगेट प्रॉफिट है। और ये क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसका मेन या कोर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि वो एक अच्छी प्रॉफिट की अमाउंट कमा सके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि टारगेट प्रॉफिट का क्वेश्चन किस तरीके से होता है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास और अगर इसको हम रीड करते हैं तो बताया गया है कि जी ली इंटरप्राइज ऑपरेट्स इन द लेयर एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यानी कि ली इंटरप्राइज है एक वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो लोगों को खुशगवार माहौल प्रोवाइड करती है। वन ऑफ इट्स एक्टिविटी इज़ टू प्रमोट कंसर्ट्स एट लोकेशन वर्ल्ड वाइड। के इसका काम क्या है कि ये पूरी दुनिया में कंसर्ट्स मुनक्किद कराती है। और ये बेसिकली क्यों कराए जाते हैं? जो कंपनीज होती हैं वो अपनी नई प्रोडक्ट जब लॉन्च करती हैं तो वो कॉन्सर्ट्स वगैरह करवाती हैं अपनी मशहूरी के लिए। इस कंपनी को जब लाहौर के अंदर एक कॉन्सर्ट है उसके लिए एक कॉल आई है, तो वो कंपनी इज एग्जामाइनिंग वायबिलिटी ऑफ अ कंसर्ट इन लाहौर की। ये जो लाहौर वाला है उसका जो वो कंसर्ट करना चाह रही है उसके बारे में जानना चाहती है क्या उसके लिए वायबल है कि या नहीं। कहती है कि जी एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट जो है इस ली एंटरप्राइजेज के लिए वो है $60,000। ये डॉलर्स में है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जब काम कर रही है तो जो वर्ल्ड वाइड कंपनी होती हैं वो अपने जो करेंसी होती है उसको फिक्स कर लेती हैं और ये अमूमी तौर पर डॉलर्स में होता है, तो इसने भी डॉलर्स में ही इसको फिक्स किया हुआ है। और हम क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर भी डॉलर्स का ही साइन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डॉलर्स के बारे में ही बताया है। इसके अलावा बताया गया है कि जी दीज इंक्लूड, यानी कि 60,000 के अंदर इंक्लूड कर रहा है फी जो पे की जा रही है परफॉर्मर को, हायर जहाँ पे जगह वो ले रहे हैं जो कॉन्सर्ट करने के लिए उस जगह का किराया। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के इश्तिहारात आ रहे होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो उसने बताई है। तीनों की चीज़ों की मिला के वो 60,000 रुपीज़ है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने बताया कि प्री पैक बफे है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें पैक मिलेंगी। जो लोग भी आएंगे टिकट खरीदेंगे और बैठेंगे उनको हम खाना पीना भी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और उसके बारे में उसने कहा है कि ये हमें प्रोवाइड करेगी एक कैटरिंग कंपनी और उसके साथ नेगोशिएट हुआ है कि वो $10 का एक जो है वो बफे हमें देगी जो एक बंदे को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने ज़्यादा टिकट सेल आउट होंगे उतने ज़्यादा हमारे ये बफे के जो पैकेट्स हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे या हमें ख़रीदने पड़ेंगे। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। इसने कहा जी द प्रोपोज्ड प्राइस फॉर अ सेल ऑफ अ टिकट इज़ $20। यानी कि एक टिकट जो उसने सेल करना है उसने कहा है कि ये मैं $20 का सेल करूंगा। मैनेजमेंट ने जो ली की इंटरप्राइजेज के उसने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमसे मांगी है कि जी हाउ मेनी टिकट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न $30,000 टारगेट प्रॉफिट। यानी कि वो चाहती है ली एंटरप्राइज की मैनेजमेंट कि हम $30,000 का टारगेट प्रॉफिट कमाएं, लेकिन वो कह रही है कि हम कितने टिकट्स जो है वो सेल आउट करें ताकि हमें $30,000 का प्रॉफिट मिले। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने पिछली वीडियो में एक हमने फार्मूला देखा था, उस फार्मूले के तहत हम इसको करेंगे। और इसके अलावा दूसरी जो इन्फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट है उसमें उसने पूछा है कि व्हाट सेलिंग प्राइस वुड हैव टू बी चार्ज टू गिव प्रॉफिट ऑफ $30,000 ऑन सेल ऑफ 8,000 टिकट्स, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $60,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $10 पर टिकट। यानी कि वो हमसे दूसरी वाली ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें ये पूछ रहा है कि अगर वो कंपनी चाहती है कि $30,000 प्रॉफिट कमाए, यानी कि उसका जो टारगेट प्रॉफिट है वो 30,000 ही हो, लेकिन यहाँ पे वो एक चीज़ फिक्स कर रही है कि जो टिकट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 टिकट्स ही बेचना चाहता है और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट $60,000 ही है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी 10 पर टिकट डॉलर है। तो इसका मतलब यह है कि वो अब ये चाहता है कि मैं अभी भी 30,000 का ही प्रॉफिट कमाऊं और बाकी चीज़ें भी सेम हो, सिर्फ मुझे यह बताए कि आप सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए ताकि मैं 8,000 टिकट बेच के $30,000 का जो है वो प्रॉफिट कमाऊं। इसको भी हम इंशाल्लाह अभी करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट वो है कि हाउ मेनी एडिशनल टिकट्स मस्ट बी सोल्ड टू कवर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ऑफ $8,000।
डॉलर्स। यानी कि वो कह रहा है कि अब हमें एक्स्ट्रा कितने टिकट सेल करने चाहिए। यहाँ पे तो हमने उसको बताया था कि इतने, वो अभी कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा कह रहा है कि अगर इस $60,000 के अलावा अगर एक्स्ट्रा 8,000 की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, अगर हम टीवी पे इश्तिहार देते हैं उसके लिए, तो अब हमें एडिशनल कितने टिकट सेल आउट करने पड़ेंगे ताकि ये हमारी 8,000 रुपये की जो एडिशनल कॉस्ट है वो कवर हो सके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब। और जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी 30,000 टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जो उसको नंबर ऑफ टिकट सेल करनी चाहिए वो अभी हम करते हैं। हमारे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी टारगेट प्रॉफिट है उसका 30,000, वो ये कमाना चाहता है। अब हमने देखा था कि टारगेट प्रॉफिट जो है उसको कमाने के लिए कंपनी को कितने यूनिट बेचने चाहिए। हमने पिछली वीडियो में ये फार्मूला देखा था, यूनिट सेल फॉर टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो इसको हम जो है वो अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट यानी कि फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर से, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास पता है कि फिक्स कॉस्ट $60,000 दी हुई थी, टारगेट प्रॉफिट वो चाहता है कि $30,000 कमाए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास क्या होती है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक टिकट के लिए यहाँ पे होगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ टिकट्स फाइंड करेंगे जिनके लिए $30,000 वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं $60,000 प्लस $30,000 डिवाइडेड बाय $20 माइनस $10। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, इसका आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000 टिकट्स। यानी कि इस लीव एंटरप्राइजेस को $30,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 9,000 टिकट्स सेल करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कि टारगेट सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने रुपए का एक टिकट सेल करे और वो 8,000 टिकट को ही बेच के $30,000 का प्रॉफिट कमाए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो 20 रुपए का एक टिकट बेचता है, $20 का सॉरी, अगर वो सेल आउट करता है तो उसके लिए 9,000 टिकट्स उसको सेल आउट करने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ 8,000 टिकट सेल करने हैं, लिहाजा मुझे अब बताएं कि मेरी टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट जो है हमारी, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि टारगेट सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। जिस तरह हमने ऊपर फार्मूला देखा था कि फार्मूला है हमारे पास कि हमारा जो यूनिट्स ऑफ टारगेट प्रॉफिट बराबर हैं किसके, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास हमेशा पर यूनिट में होती है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। अब हमारे पास यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट उसने हमें बता दिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए पूछा है हमसे। उसने हमसे कहा है कि जी मुझे 8,000 टिकट्स के बारे में बताया जाए। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट उसने हमें दे दिया है कि वो कितना होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट उसकी 60,000 है और 30,000 जो है वो उसका टारगेट प्रॉफिट है, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल्स प्राइस जो है वो पर यूनिट या पर टिकट यहाँ पे वो हमने फाइंड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि वो $10 है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स की जगह मैंने एस लिख लिया ताकि अब आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर हमें आसानी हो। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम इसको बिल्कुल मैथमेटिकली इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि 8,000 टिकट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एस माइनस $10 को, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि हमारे पास 8,000 जो टिकट्स है वो मल्टीप्लाई एक दफ़ा एस के साथ हो जाएंगे, माइनस इसमें से हो जाएगा 8,000 टिकट्स है, ये हमारे पास $10 पर टिकट है। पर टिकट या जब मल्टीप्लाई होगा तो एक टिकट ऊपर आ जाएगा और एक वाला टिकट नीचे आ जाएगा, वो आपस में क्रॉस हो जाएंगे और डॉलर्स हमारे पास बच जाएंगे कितने, 80,000 के। लेकिन साइन नेगेटिव का यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन ही रहेगा। इसके अलावा जब 60,000 प्लस 30,000 करेंगे तो वो हमारे पास 90,000 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो 80,000 यहाँ पे माइनस में, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएंगे, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। जब पॉजिटिव होंगे तो ये जब ऐड हो जाएंगे 80 प्लस 90 तो ये हमारे पास $170,000 बन जाते हैं, और यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई बाय एस उसी तरीके से रहेगा। अब हम ये हमारे पास जो है वो 8,000 जो है वो हमारे पास टिकट्स थे और एस जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो जब यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका मतलब है कि एस इज इक्वल टू आ जाएगा $170,000 डिवाइडेड बाय 8,000 टिकट्स, तो वो हमारे पास $1.25 पर टिकट आ जाएगा। यानी कि अगर इस ली एंटरप्राइजेस ने $30,000 का प्रॉफिट अर्न करना है और उसने टिकट्स भी वो सिर्फ 8,000 ही सेल करने हैं, तो उसको एक टिकट कितने का सेल करना पड़ेगी, वो $21.25 का सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा उसने हमें कहा था कि जी एडिशनल अगर उसकी कॉस्ट आ जाती है
8,000 की अगर वो टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि उसके लिए जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसी तरीके से हम जो हमारे पास टारगेट वाला टारगेट यूनिट्स फाइंड करने वाला फार्मूला था ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, और वो ये है कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास पहले वाली प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ ऐड हो जाएगी, प्लस टारगेट प्रॉफिट सेम वही उधर से ही आ जाएगा, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी। अब हमारे पास चूंकि यूनिट्स ऑफ टारगेट प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 8,000 है वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, तो अब हम यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको हम यहाँ पे एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास $60,000 जो वो पहले वाली कॉस्ट है, $8,000 बाद जो एक्स्ट्रा होगी, और $30,000 का उसका जो टारगेट प्रॉफिट है, और डिवाइड कर देंगे इसको 20 माइनस 10,000 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो उसके पास ओरिजिनल थी। जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है कि ऊपर जो है हमारे पास आ जाता है $98,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे $10 के साथ, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू के बाद हमारे पास 9800 टिकट्स आ जाएंगे, यानी कि 9800 टिकट्स उसको सेल करने पड़ेंगे टोटल। कब उसके पास जब टारगेट एडिशनल जो उसकी फिक्स कॉस्ट है वो 68,000 की हो जाए और 30,000 का टारगेट प्रॉफिट हो, लेकिन उसने हमसे पूछा था कि सिर्फ हमें एडिशनल टिकट्स बताएं कि कितने सेल होने चाहिए ताकि जो 8,000 की कॉस्ट उसको कवर कर सकें। तो उसके लिए हमें पास क्या होगा कि हमें एडिशनल टिकट्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले कितने टिकट सेल आउट हो रहे थे, 9,000 टिकट सेल कर रहा था जब उसके पास एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं थी एडवर्टाइजमेंट टीवी वाले की, तो 9,000 टिकट सेल कर रहा था। लेकिन अब चूंकि उसने 98,000 टिकट सेल करने हैं ताकि 98,000 की जो एक्स्ट्रा टीवी की कॉस्ट है टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट की वो भी कवर हो सके, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो नई जो कॉस्ट है वो 9800 टिकट्स हैं, सॉरी ये टिकट्स में होंगे सारे, और माइनस कर देंगे इसमें से जो पहले टिकट उसने सेल किए थे बगैर 8,000 के एडिशनल कॉस्ट के, वो 9,000 थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ इस 8,000 एक्स्ट्रा जो टीवी की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है उसके लिए उसको कितने टिकट्स सेल करने पड़ेंगे ताकि वो कॉस्ट उसकी पूरी हो जाए, उसके लिए उसको करने पड़ेंगे 800 टिकट्स। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब हमारे पास टारगेट प्रॉफिट के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।